नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एचपी जीके के। पिछले कल हमने इंडिया जीके का हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 40 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे एचपी जीके। यहाँ पर पूछा गया है रांगची गलू माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो रांगची गालू पर्वत दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। रांगची गलू पर्वत दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी रांगची गलू माउंटेन पास जो है वो कुल्लू जिले में पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि ये कुल्लू जिले में पड़ता है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पासेज हैं कुल्लू जिले में खासकर, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो एक दर्रा जो मैं आपको बहुत बार बताता हूँ वो है एनिमल पास। एनिमल पास कहाँ पर है? ये कुल्लू में पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट दर्रा हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, कल परसों ही। उसमें पूछा गया था कि चंद्रखानी गलू कहाँ पर स्थित है। चंद्रखानी गलू जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। तो जलोरी दर्रा कहाँ पर है? जलोरी दर्रा भी कुल्लू में स्थित है। ये इनर और आउटर सिराज को जो है वो आपस में जोड़ता है। तो ये चार ही दर्रे हम कुल्लू के पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। एनिमल दर्रा हो गया, रांगची दर्रा हो गया, चंद्रखानी दर्रा हो गया और जलोरी दर्रा हो गया। इन चारों के चारों दर्रों के बारे में आप याद रखिएगा। अगला है 141 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली ऐसी है जिसको ये खिताब मिला है कि यहाँ पर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा गांव जो है वो स्थित है। और स्पीति वैली इसका सही आंसर हो गया। एक और इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि खासकर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया या फिर कोई और भी एग्जाम है जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, जैसे कि एचपी तहसीलदार का हो गया। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पुलिंग बूथ है वो कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पुलिंग बूथ जो है वो हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग में स्थित है। ताशीगंग में स्थित है ये हिमाचल प्रदेश के कितनी हाइट पर ये स्थित है? 15,256 फीट की हाइट पर जो है ये स्थित है ताशीगंग पुलिंग बूथ। ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। और अभी हाल फिलहाल में लोकसभा के जब इलेक्शन हुए थे कुछ टाइम पहले मंडी लोकसभा के लिए, तब यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना था कि 100% जो था वो पोल करवाए गए थे, यानी कि 100% लोगों ने जो था वो यहाँ पर आकर वोट दिया था, जितने भी लोगों के नाम रजिस्टर थे। यहाँ पर 29 मैन और 18 वुमेन जो था वो शामिल थी इसमें। अच्छा, और विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर जो है वो कहाँ पर स्थित है? पोस्ट ऑफिस। सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के हिक्किम गांव में पड़ता है। हिक्किम गांव का नाम भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपको याद रखने हैं। बाकी कमेंट करके बता दीजिए कि ये लिंगटी वैली जो है वो कहाँ पर पड़ती है। लिंगटी वैली हमने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि कहाँ पर पड़ती है। अगला क्वेश्चन है तारागिरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो तारागिरी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो अगर बात की जाए तारागिरी ग्लेशियर की, तो तारागिरी ग्लेशियर जो है ये पड़ता है लाहौल स्पीति जिले में। ऑप्शन डी लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में एक तो तारागिरी ग्लेशियर पड़ता है सबसे इंपॉर्टेंट, और कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पर पड़ते हैं? एक तो बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर आपको याद रखना है, एक आपको मुल्किला ग्लेशियर याद रखना है। मुल्किला ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग जो है ये भी एक ग्लेशियर है, तो उसका भी याद रखिएगा। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। मियार ग्लेशियर हो गया, मियार ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। भागा ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है? तो भागा ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। चंद्रा और भागा लाहौल स्पीति में दो नदियां हैं। चंद्रा और भागा नदियां जहाँ पर मिलती हैं उस जगह का क्या नाम है? उसका नाम है तांडी। तांडी में जो है वो चंद्रा और भागा नदियां आपस में आकर मिलती हैं। आगे देखिए पूछा गया 43 में द कैपिटल ऑफ भज्जी डोमिनियन वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये जो रियासत है इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो भज्जी रियासत की बात की जाए तो भज्जी रियासत की राजधानी जो है वो सुन्नी में है। सुन्नी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। भज्जी रियासत के बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये जो भज्जी रियासत थी इसकी स्थापना राजा चारू के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? सुन्नी में थी। सुन्नी शहर भी है। सुन्नी शहर की स्थापना किसने की थी? सुन्नी शहर की स्थापना जो था वो सोहन पाल ने की थी। सोहन पाल राजा थे, सोहन पाल ने सुन्नी शहर की स्थापना की और भज्जी रियासत की राजधानी जो था वो सुन्नी में स्थापित की थी इन्होंने ही। ये भी ध्यान रखिए। और अगर बात की जाए कि भज्जी रियासत के अंतिम शासक कौन थे, भज्जी जो रियासत थी इसके अंतिम शासक थे राणा रामचंद्र पाल। ये जो था इसके अंतिम शासक हुआ करते थे। और एक और क्वेश्चन जैसे एलाइड एंटी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1815 में जो था जब गोरखाओं को यहाँ से निकाल दिया गया था तो ब्रिटिश सरकार आई थी। ब्रिटिश सरकार ने जो था वो किस राजा को जो था वो स्वतंत्र सनद जो था वो भज्जी की प्रदान की थी। तो राजा रुद्रपाल को जो था ये स्वतंत्र सनद जो था वो प्रदान की गई थी भज्जी की
1815 में जब गोरखाओं को यहाँ से निकाल दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट रूलर ऑफ कुटलहर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो ये जो कुटलहर प्रिंसली स्टेट है, कुटलहर राजसी राज्य है, इसके अंतिम शासक कौन थे? तो इस क्वेश्चन को जो है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंदला कैसल इज फेमस हिस्टोरिकल प्लेस इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो गोंदला महल है ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? गोंदला कैसल की बात की जाए तो गोंदला कैसल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। तो एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है? एग्जैक्टली जो है ये केलोंग में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। केलोंग की बात की जाए तो केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर गोंदला कैसल भी स्थित है। देखो, अगर गोंदला कैसल की बात की जाए तो कहा जाता है इसके बारे में कि ये 7 स्टोरी एक फोर्ट है, किला है, और यहाँ पर जो है किसी टाइम जो था वो यहाँ के जो लोकल ठाकुर होते थे या फिर लोकल चीफ होते थे वो यहाँ पर बैठते थे, यहाँ से कार्यभार चलाते थे। गोंदला जो है वो मोनेस्ट्री भी है। गोंदला मोनेस्ट्री की बात करें, गोंदला मोनेस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि गोंदला मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में स्थित है। ये मोनेस्ट्री जो था माना जाता है कि 8th सेंचुरी में पद्म संभवा के द्वारा जो था वो फाउंड की गई थी या फिर एस्टेब्लाइज की गई थी, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो ये सब आप याद रखिए, गोंदला कैसल, गोंदला मोनेस्ट्री के बारे में अलग अलग क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लंडर द ज्वालामुखी टेम्पल इन 1365। 1365 में जो था वो ज्वालामुखी का मंदिर जो था इसको किसने लूटा था? अगर ज्वालाजी मंदिर की बात करें 1365 में ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो प्लंडर किया गया था, लूटा गया था। अगर बात करें फाइनल आंसर की तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नन ऑफ दीज है, परंतु फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो एग्जैक्टली इसको लूटा गया था। अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक की 1365 में जो था जब इसने नगरकोट पर आक्रमण किया था तो उस टाइम यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा रूपचंद। इसने क्या किया, इसने ज्वालामुखी का मंदिर जो था वहाँ से भी कुछ किताबें उठाई थी और उनका अनुवाद जो था वो बाद में चलकर फारसी में भी करवाया था। ये भी इसके बारे में याद रखिए। इससे पहले भी जो था वो कांगड़ा किले को लूटते रहे। तो कांगड़ा किले को जो था वो 1337 में जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लूटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कांगड़ा के किले को लूटा था। इससे पहले जो था वो महमूद गजनवी के द्वारा जो था वो कांगड़ा किले को लूटा गया था 1009 में। 1009 में जो था 1009 AD में जो था वो लूटा गया था कांगड़ा के किले को, किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। तो ये 3 प्लंडर आपको याद रखने हैं, 3 लूटें आपको याद रखनी है जो कि कांगड़ा पर की गई थी, या फिर ज्वालामुखी मंदिर के बारे में याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक अलग से वीडियो भी मैंने इसके लिए बनाई थी जिसमें इंपॉर्टेंट डैम्स हमने डिस्कस किए थे, उनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर पूछते हैं, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ चमेरा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो चमेरा 3 जल विद्युत परियोजना है इसको जो एग्जीक्यूट करती है एजेंसी उसका क्या नाम है? तो इसको जो एग्जीक्यूट करती है एजेंसी उसका नाम है NHPC। NHPC के द्वारा जो है वो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब NHPC जो है इसको एग्जीक्यूट करती है। इससे पहले 2 और परियोजनाएं हैं, चमेरा 1 परियोजना, चमेरा 2 परियोजना, उनको कौन एग्जीक्यूट करता है? उनको भी जो है वो NHPC के द्वारा ही जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं कि चमेरा 1 परियोजना की कैपेसिटी कितनी है। तो चमेरा 1 परियोजना की जो कैपेसिटी है वो है 540 मेगावाट। चमेरा 2 परियोजना की कैपेसिटी है 300 मेगावाट। चमेरा 3 परियोजना की कैपेसिटी है 231 मेगावाट। तो ये इनकी कैपेसिटी आप साथ में याद रखिए कि कितनी कितनी कैपेसिटी है इन परियोजनाओं की। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और उनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज के नाम आप याद रखिए। बिनवा परियोजना जो कि कांगड़ा में स्थित है, बिनवा ब्यास की सहायक नदी है, इसको एग्जीक्यूट करती है जो एजेंसी वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। बनेर भी ब्यास की सहायक नदी है, बनेर को जो है वो एग्जीक्यूट करती है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। रोंगटोंग परियोजना को जो है वो भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। पार्वती परियोजना है, पार्वती 3 परियोजना की स्पेसिफिक रूप से बात की जाए तो पार्वती 3 परियोजना जो है उसको NHPC जो है वो एग्जीक्यूट करता है। पार्वती 3 परियोजना के बारे में याद रखिए कि इसको कौन एग्जीक्यूट करता है। बेरासील परियोजना है, बेरासील परियोजना को जो है वो कौन एग्जीक्यूट करता है? इसको जो है NHPC के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। और बेरासील जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये चंबा में स्थित है। तो ये आप याद रखिए इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में, इनको एग्जीक्यूट करने वाली कौन कौन सी एजेंसीज है वो भी याद रखिए, एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले पहले आर्मी चीफ कौन थे? तो पहले आर्मी चीफ जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे वो थे जनरल VN शर्मा। VN शर्मा का नाम याद रखना है। ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से ये संबंध रखते हैं। और इनके बारे में अगर और बात की जाए तो
इन्होंने जो था वो 1962 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, इन तीनों लड़ाइयों में जो था इन्होंने भाग लिया है। इन्हें जो है वो कुछ अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, जैसे कि परम विशिष्ट सेवा पदक, इन्हें ये दिया जा चुका है परम विशिष्ट सेवा पदक। सोमनाथ शर्मा के ये छोटे भाई, तो सोमनाथ शर्मा के बारे में भी आपको पता है 1947 में जब युद्ध हुआ था तो अपनी वीरता दिखाते हुए ये जो था वो उस टाइम शहीद हो गए थे और इनको जो था वो मरणोपरांत परमवीर चक्र भी जो था वो दिया गया है। सोमनाथ शर्मा जो है ये भी कांगड़ा से संबंध रखते हैं। अगर विक्रम बत्रा की बात की जाए तो ये भी कांगड़ा के पालमपुर से संबंध रखते हैं और इनको जो है ये परमवीर चक्र दिया जा चुका है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसमें इन्होंने अपनी वीरता जो था वो दिखाई थी। सौरभ कालिया की बात करें तो सौरभ कालिया जो है ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर से संबंध रखते हैं। तो इन सभी वीर सेनानियों के बारे में आप याद रखिए जो हिमाचल से संबंध रखते हैं, खासकर VN शर्मा के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे पूछते हैं 88 क्वेश्चन में, विच हिमाचल प्रिंसली स्टेट रेफ्यूज टू साइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम किस हिमाचल की रियासत ने जो था वो अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। तो बुसहर रियासत, आप सभी को पता है कि बुसहर रियासत ने जो था वो इनकार कर दिया था कि हम अंग्रेजों का साथ जो है वो नहीं देंगे। बुसहर के ये कौन से शासक हुआ करते थे इस टाइम, तो राजा शमशेर सिंह होते थे। इन्होंने जो था वो 1857 में अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। अगर बात की जाए बुसहर रियासत की तो इसकी स्थापना जो था वो राजा प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। प्रद्युमन ने इसकी स्थापना की थी। बुसहर के एक राजा थे राजा केहरी सिंह, इनको अजानुबाहु भी कहा जाता था। बुसहर के राजा केहरी सिंह को जो था वो औरंगजेब के द्वारा जो था वो छत्रपति की उपाधि भी जो था वो दी जा चुकी है। बुसहर के राजा केहरी सिंह ने जो था वो लवी का मेला भी जो था वो बुसहर में स्टार्ट करवाया था। और बुसहर रियासत जो थी इसके अंतिम शासक कौन थे, पदम सिंह जो था इसके अंतिम शासक थे। तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है बुसहर रियासत के बारे में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भगाट। तो भगात रियासत की बात करें तो भगाट रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी, इस रियासत की स्थापना जो था वो बसंत पाल के द्वारा की गई थी। भगाट रियासत की स्थापना। क्योंथल दिया गया है, क्योंथल रियासत की बात करें तो क्योंथल रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी, राजा गिरी सेन ने जो था वो इस रियासत की स्थापना की थी, क्योंथल रियासत की। और यहाँ पर दिया गया है धामी। धामी रियासत की स्थापना जो था वो गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। गोविंद पाल ने जो था वो धामी रियासत की स्थापना जो था वो की थी। तो ये सब याद रखिए बेसिक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर हिमाचल प्रदेश इन 1952। जब 1952 में हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा गठित की गई थी तो उसमें कितने सदस्य थे। 1952 में जब हिमाचल प्रदेश के लिए पहली बार विधानसभा गठित की गई तो उस टाइम यहाँ पर 36 सदस्य जो था वो थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 36 सदस्य जो था यहाँ पर होते थे। और अगर बात करें कितने जिले थे तो 4 जिले उस टाइम यहाँ पर हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर बना था। और 5वें नंबर का जिला जब बिलासपुर बना तो ये जो था ये 1 जुलाई 1954 को जो था वो 5वें नंबर का जिला जो था वो बन गया था। ये ध्यान रखिए। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सीटें जो है वो यहाँ पर हैं। हिमाचल प्रदेश जो था इसका गठन कब किया गया था, तो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 30 रियासतों को मिलाकर, इसमें 24 शिमला हिल स्टेट की रियासतें थी और 4 जो था वो पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। इनके टोटल 30 रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो 1948 में किया गया था। अच्छा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का आपको ध्यान होगा, जब हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमीरपुर जो था वो एक अलग जिले के रूप में जो था वो कब बना था। तो हमीरपुर जो था वो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कब बना था, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर रखा है, जब हमने ब्लोखरा का पार्ट 7 जो था वो डिस्कस किया था वहाँ पर डिस्कस हुआ था। ये कमेंट करके बताइए आप। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 13,900 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। टेलीग्राम चैनल जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस, नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।